की और खालसा स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई। साथ में हम बाबा साहेब की जयंती मना रहे हैं, उस उपलक्ष्य में आज यहाँ आए, उसके लिए भी मैं सभी को बधाई देना चाहूँगी। और बाबा साहेब का संदेश जो लोगों को जोड़ने का संविधान के माध्यम से आज और भी ज्यादा प्रासंगिक हो जाता है, जब कुछ ऐसी ताकतें हैं, ऐसी विचारधारा है जो लोगों को धर्म या जाति के नाम पर बांटने का प्रयास कर रही है। हमें आज जोड़ने की बात करनी चाहिए, भाईचारे की बात करनी चाहिए। अपने का भी जैसी विचारधारा है जो लोगों को बांटे। सवाल ये उठ रहा है, पूरे हरियाणा में उठ रहा है, कांग्रेस ही संगठित क्यों नहीं हो पा रही। हाल ही में आज एक मैसेज आया अभी कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने पार्टी के कुछ नेताओं का निलंबन कर दिया। अब दिल्ली से मैसेज आया कि उनका निलंबन रद्द कर दिया जाए। जो फुटबॉल जो सामने आ रही है उससे कांग्रेस कब उभर पाएगी? ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी में हर तरह की बात होती है और हर संगठन में होती है, इसमें नहीं होती, लेकिन सभी लोग कांग्रेस के लिए, कांग्रेस की विचारधारा के लिए और नेतृत्व के लिए सभी लोग अपने अपने ढंग से संघर्ष करते हैं। तो 10 साल से कांग्रेस संगठन नहीं बना पा रही और आप कह रहे हैं कि ये है एक कमी है। मैडम क्या वजह नेता तो कमी है तो मैं मानती हूँ, अब इसको मैं कैसे ना करूं। पार्टी की शीर्ष नेता है आप, तो क्या क्या कमी है ये मैंने पहले भी कहा, मैं भी अध्यक्ष रही, उस समय भी ये इस चीज का मुझे मलाल है, मलाल रहा। उस समय भी हम संगठन नहीं बना पाए और अभी तक नहीं बना है, ये कमी है। और चुनाव में ये कमी नहीं रहनी चाहिए। पॉइंट ये भी है कि जो देखो, संगठन मजबूत होगा तभी पार्टी और पार्टी की विचारधारा को हम नीचे जमीन तक लेकर जाएंगे। और इन सब चीजों पर विचार करते हुए हमारा बेलगावी में मीटिंग हुई, तो उसमें ये फैसला हुआ और अभी कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ कि ये साल जो है हम इसे संगठन मजबूत करने में लगाएंगे। तो जो कमियां रही हैं उससे सीख लेते हुए आगे पार्टी मजबूत हो, हम संगठन पर पूरा ध्यान देते हुए इस साल में संगठन को मजबूत करें। नेता प्रतिपक्ष कब तक क्यों नहीं बन पा रहा? देखो, अब ये सारा फैसला तो हाईकमान के हाथ का है और आप लोग सारे राजनीति में पूरी तरह से समझते हो, फैसला ना करना भी एक राजनीतिक बात है हाईकमान की। तो मैडम ये मानना चाहिए जो पार्टी का हाईकमान है उसके पास डिसीजन पावर की कमी है, ना संगठन गठन कर पा रहा है, ना नेता प्रतिपक्ष का चयन कर पा रहा है। मैंने क्या बोला, बात में पाने की नहीं है, बात ये है कि अगर अभी तक नहीं किया तो इसमें भी तो एक राजनीतिक, ये भी तो एक हाईकमान का फैसला ही है जो अभी तक नहीं किया। मैम कल करेंगे ऐसा तो करेंगे। मैम कल हिसार के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी पहुंच रहे हैं, वहाँ पर 10 करोड़ रुपए लगाए गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी एक सर लोगों के जनहित योजना काम होने की वो कामों की तो हम क्या बात करें, कामों की तो जो धज्जियां उड़ रही हैं, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। एक आम नाग, आप पत्रकारिता भी करते हैं, जर्नलिस्ट हैं, मीडिया के साथी हैं, लेकिन अगर आप जमीन पर उतर कर देखेंगे तो किस प्रकार से भ्रष्टाचार फैला हुआ है और उसकी ओर कोई ध्यान नहीं। अभी हाल ही में आपने ही एक साथी ने जो भ्रूण हत्या पर और उस सारे उसका पर्दाफाश किया आपकी एक चैनल ने, तो मैं तो चाहूंगी कि आप जैसे लोग ऐसी बातों पर ध्यान दें और ताकि सरकार की आंख खुले, कान खुले। जो चाहे हम क्राइम की बात करें, कानून व्यवस्था बिल्कुल बिल्कुल खत्म हो चुकी है, नशा बहुत ज्यादा बढ़ गया है और बेरोजगारी, नशा है, ये जो कानून व्यवस्था इतनी ज्यादा खराब हो गई, इन सबका आपस में लिंक है। बोल रहे थे उल्टा भी बोलते हैं, पब्लिक तो इस बात को समझ नहीं पा रही आप लोगों की बात को। हम समझाएंगे, फिर समझाएंगे भाई, लोगों को समझाने वाली बात है क्योंकि उनके हित की बात है। बाकी जो कमियां हमारी रही वो तो रही, उसमें मैं कैसे नाकार दूं। कमियां तो रही, जहाँ सरकार बननी चाहिए थी हमारी, चारों तरफ शोर मच रहा था कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन कमियां तो रही हैं, कुछ बीजेपी का गलत प्रचार और कुछ कमी हमारी भी, और ये भी जरूरी है। मैं समझती हूँ पार्टी की अंदरूनी बात है, जो हमारी कमियां रही उनको हमें देखना होगा।
मैम जिला स्तर पे कांग्रेस के जो नेता है कार्यकर्ता पूरी तरह से हताश है, विपक्ष की भूमिका निभा ही नहीं पा रहे। आप हो गए या राज्य हो गया, आप बयान दे रहे। तो ये जो जिला स्तर पे नेता है कार्यकर्ता है, ये भी उभर कर सामने आए, सामना करे, सत्ता की जो खामी उनको उजागर करे, उसके लिए आपकी क्या बात बिल्कुल ठीक कही है। केवल जिले की बात नहीं है, नीचे जमीन तक, चाहे हमारे ब्लॉक हो, चाहे हमारे बूथ हो, सब जगह हमारे कार्यकर्ता हैं, लेकिन उनको पहचान देने की जरूरत है, उनको प्रोत्साहित करने की जरूरत है। इसीलिए हम इस साल हमारा पूरा पूरा प्रयास है कि हम नीचे तक पार्टी को मजबूत करेंगे कि हमारा कार्यकर्ता तो जमीन पे लड़ाई लड़ता है और वो उसको हमने डिमोरलाइज नहीं होने देना है। तो आगे आने वाले समय में हम अपने कार्यकर्ताओं को पहचानते हैं, उनको शक्ति दें। यही कारण कि हमने अपने जिले को बहुत ज्यादा नीचे तक मजबूत करना है पार्टी को, इस कमी को हम दूर करेंगे। मैम, कांग्रेस के विधायक अविनाश फोगाट भी सरकार ने 4 करोड़ रुपए देने की बात कही है, लेकिन अभी दूसरा ऑप्शन जो सरकारी प्लॉट का वो भी मुन्ना जी कहा कि वो उसको देंगे। क्या मानते हो कि 2 ऑप्शन मिलने से जो दूसरे खिलाड़ियां हैं पीछे तो मैंने पढ़ा था दोनों दे रहे हैं। दोनों जी, हाथ मैम यही आया कि दोनों दे चुके हैं, तो लाट और लेकिन प्रदेश में और बहुत ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको इग्नोर किया जा रहा है सरकारी। तो स्पोर्ट्स पॉलिसी ढंग से होनी चाहिए ताकि और भी हमारे जो मेधावी बच्चे हैं, उन्होंने तो अपना नाम, देश का नाम किया और यहाँ से विधायक भी हैं, लेकिन और बहुत बच्चे हैं जो खेल कूद के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, बढ़ना चाहते हैं। तो सरकार को अपनी पॉलिसी को और दुरुस्त करना पड़ेगा। मेडल लेना आगे एक लेवल का प्रोत्साहन, लेकिन जो नीचे जमीन पर बच्चे आगे बढ़े, कि जो बीपीएल कार्ड ज्यादा बड़े हैं, एक साथ जिन्होंने फर्जी बनवाए हैं, वो 20 तक वापस ले, वरना मामला दर्ज तक हो जाएगा। आप कुछ ऐसा बयान करें, वरना मामला दर्ज करते हैं, सरकार का बयान 20 अप्रैल के बाद 1.73 उन्हें आप खुद ही बनाए कोई आप वो फैसला जो किसी में हिम्मत है क्या? आप कुछ जाके करवा के दिखा दो मेरे को सरकारी दफ्तर में। खुद इन्होंने बढ़वाए और हम तब भी कहते थे कि आप देख लेना ये क्या करेंगे चुनाव के बाद, और वही हो रहा है। अब खुद काटना चाहिए। तो ये सिस्टम तो तुम्हारा था, 10 साल से तुम्हारा था, आज तुम्हारा है। कल एक चीज को ठीक कह दिया, आज कह रहे हो वो गलत थी। तो जो राव साहब कह रहे हैं अपनी सरकार को लास्ट क्वेश्चन है, बीजेपी सरकार जब हरियाणा बनी तो अभी उन्होंने कहा था कि हम एचआरएमकेएम की जो 58 साल की कुर्सी है उसको सुरक्षित रखेंगे, लेकिन अब उनको हटाया जा रहा है। सारे वो सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं एचआरएमकेएम वाले। तो करेंगे ही। डबल गिनती होगी ना नौकरी देने की। पहले वो बिल्ली है, अब दादी है। चुनाव में गिनने थे, चुनाव में गिनने थे, चुनाव में दिखाना था, तो बता रहे हैं। अब ये लोग बेचारे, चाहे कोई भी वर्ग हो, हम तब भी कहते हैं आपको, कोई वर्ग हो, सब सड़क पे बैठते हैं, धरने जुलूस करते हैं। तो जब चुनाव आता है लॉलीपॉप पकड़ा देते हैं, जब चुनाव खत्म होता है तो सारा कुछ छीन लेते हैं। तो सरकार ऐसे इस तरह से तो चल नहीं सकती। लोगों के हित की जो सरकार नहीं होगी तो समय पे जवाब देना पड़ेगा।